हेलो फ्रेंड्स, टेक सिटी के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में मैं आरजे श्याम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आइए शुरू करते हैं आज की जर्नी, टेक सिटी की जर्नी में आज हम हिंदी के बारे में ही बात करने वाले हैं। हिंदी मतलब हिंदी के कुछ एप्लीकेशंस जो आप एंड्रॉयड पर रन कर सकते हैं और इनके ज़रिए बहुत कुछ सीख तो कह सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सीखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो अभी बात करने वाला हूँ वो सीधा रिलेटेड है आपके मनोरंजन के सामान से। जी हाँ, ये आपका फुल पैक मनोरंजन कर सकती हैं ये एप्लीकेशन, जिनके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके डिस्कस करूँगा और आज के शो में हो सकते हैं कुछ क्या म्यूज़िक, ओह वाह, हमारे शो में, यस, आज के शो में हो सकता है कुछ म्यूज़िक भी। और इन एप्लीकेशंस की डिस्कशन के दौरान ही हम प्ले करेंगे म्यूज़िक आपके लिए। आई होप आपको आज का शो थोड़ा सा अलग लगे और शायद अच्छा भी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और बात करते हैं सबसे पहली एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो आपका मनोरंजन करेगी, जो आपका टाइम पास करेगी और आपको फुल टू एंटरटेन करेगी। वो ऐसी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है अलिफ लैला। अलिफ लैला एक ऐसी एप्लीकेशन है एंड्रॉयड पर जिसमें कुल लगभग 63 कहानियां हैं और इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर। और इस एप्लीकेशन में आपको इनएक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी वहाँ लग सकती है जहाँ स्टोरीज पढ़नी होती हैं, क्योंकि स्टोरी जब आप पढ़ते हैं तो ये कंटिन्यूअसली रीड करने लगता है। टॉकबैक या शाइन प्लस व्हाटएवर आप जो भी यूज़ कर रहे हो, कंटिन्यूअसली रीड करने लगता है। तो उसको पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है, क्या ट्रिक हो सकती है, यही बताएंगे आज आपके दोस्त आरजे श्याम आपको आपके शो पर, जिसका नाम है टेक सिटी। चलिए मैं शुरू करता हूँ टेक सिटी पर ये सफ़र। वॉल्यूम बहुत कम लग रहा है दोस्तों टॉकबैक का, आइए इसे बढ़ाते हैं। टॉकबैक का वॉल्यूम मैंने बढ़ाया है। रिंगटोन वॉल्यूम सेट टू 100%। That's the thing we wanted. अब मुझे एप्स में जाना है। एप्स में जाकर के मैं अपने उस पेज पर जाऊंगा जिस पेज पर मैंने वो आइकन देखा है, जिस पेज पर वो आइकन ऑलरेडी सेट है। ये 13th पेज है मेरी एप्स विंडो का, जिस पर अलिफ लैला का आइकन सेट है और ये है वो आइकन। कॉल रिकॉर्डर के ठीक नीचे था वो आइकन। मैंने इस आइकन पर डबल टैप किया। ये ऐप खुल चुका है और इस ऐप के खुलने के बाद इसमें आप स्वाइप भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऊपर से नीचे लिस्ट के व्यू में शो होते हैं अलग अलग स्टोरीज के नाम, उनको आप ऐसे लिस्ट के रूप में भी अज्यूम करके फिंगर के थ्रू एक्सप्लोर नेविगेट कर सकते हैं। कहानी 1 शहरयार और शाहजमा की कहानी 2 किस्सा गधे बैल और उनके मालिक का बटन। कहानी 3 किस्सा व्यापारी और दैत्य का बटन। कहानी 4 किस्सा बूढ़े और उसकी हिरनी ऐसे का बटन। लिस्ट के रूप में आपको ये कहानियां शो होंगी एक के बाद एक। तो आप इन कहानियों को, और इसके बाद में सबसे नीचे है बटन अनलेबल। कहानी 3 किस्सा कहानी 4 किस्सा बूढ़े और उसकी हिरनी का बटन। इसके बाद में नीचे एक अनलेबल्ड बटन है, यानी कि यहाँ कहानियां नहीं है फिर नीचे। तो आप क्या करेंगे, उसको ऊपर की तरफ 2 फिंगर से स्क्रॉल करेंगे या स्वाइप भी कर सकते हैं। ओह स्टोरी ओपन हो गई, तो आप इसे स्वाइप करेंगे। कहानी 6 किस्सा तीसरे बूढ़े का जिसके साथ एक खच। कहानी 7 किस्सा मछुआरे का बटन।
स्क्रॉल करने के बाद ऊपर की तरफ जब हमने स्क्रॉल किया इसको, तो नीचे का पेज शो हो गया। और ऐसे ही आप 24 आई थिंक 23 या 24 स्टोरीज तक पहुंचेंगे या 25 स्टोरीज तक पहुंचेंगे। उसके बाद में आप स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में स्क्रॉल करने के लिए, नेक्स्ट स्टोरीज तक पहुंचने के लिए, सबसे नीचे स्क्रीन पर राइट हैंड पर जो बटन है वो है अनलेबल्ड। इसके लेफ्ट में एक और बटन है। तो ये जो राइट वाला बटन है उसको आप जैसे ही डबल टैप करेंगे स्टोरीज और ओपन हो जाएंगी, जैसे कि ये देखिए कहानी 26 सिंदबाद जहाजी की दूसरी यात्रा बटन। ये इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अगर स्क्रॉल करने पे आगे नहीं बढ़ रहा है तो आप स्क्रॉल करने पे आगे बढ़ सकते हैं। कोई स्टोरी अगर आपको पढ़नी है उस स्टोरी पे आप डबल टैप करेंगे। कहानी 26 सिंदबाद जहाजी की दूसरी यात्रा बटन। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्टोरी चूज कर ली है पढ़ने के लिए। अब मैं इस पर डबल टैप करूंगा, ये स्टोरी ओपन हो गई है। ओपन होने के बाद आप मिडिल ऑफ द स्क्रीन आप एक बार एक्सप्लोर करेंगे अपने फिंगर्स से, तो स्टोरी पढ़ना शुरू कर देगा पूरी। जैसे कि ये मित्रों, पहली यात्रा में मुझ पर जो विपत्तियां पड़ी थी उनके कारण मैंने निश्चय कर लिया था कि अब व्यापार यात्रा न करूंगा और अपने नगर में सुख से रहूंगा। किंतु निष्क्रियता मुझे खलने लगी, यहाँ तक कि मैं बेचैन हो गया और फिर इरादा किया कि नई यात्रा करूं और नए देशों और नदियों, पहाड़ों आदि को देखूं। अतएव मैंने भांति भांति की व्यापारिक वस्तुएं मोल ली और अपने विश्वास के व्यापारियों के साथ व्यापार यात्रा का कार्यक्रम बनाया। हम लोग एक जहाज पर सवार हुए और भगवान का नाम लेकर कप्तान ने जहाज का लंगर। अब अचानक से कोई कॉल आ गई या आपने प्रॉक्सिमिटी सेंसर गलती से छू लिया तो स्टोरी पढ़ना बंद कर देगा। फिर क्या, वापस आपको शुरू से पढ़नी पड़ेगी स्टोरी। लेकिन अगर आप नेविगेशन मोड का सहारा लें, क्विक नेविगेशन मोड का, तो आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं कि फिर से आपको शुरू से स्टोरी ना पढ़ना पड़े। आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ पैराग्राफ मोड, तो आप पैराग्राफ मोड यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ्स में आ गए, उसके बाद एक बारी आप यहाँ पर फिंगर टच करेंगे मिडिल ऑफ द स्क्रीन, जहाँ स्टोरी शुरू करने के लिए आपने टच किया था। ये अब ये स्टोरी पढ़ना शुरू कर दिया। अब आप स्वाइप करेंगे तो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मोड ये मूव करेगा। ये हम लोग कई देशों और द्वीपों में ये पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मूव कर रहा है। कुछ देर बाद टापू पर मुझे दूर पर एक अचानक मैंने देखा कि सवेरे वह पक्षी उड़ा और इतना जहां मुझे रुकने छोड़ा था वह सुबह होने पर साफ। तो ये इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। इसकी मैंने आपको कुछ टिप्स बताई हैं, कुछ ट्रिक्स बताई हैं, जिसके जरिए आप इन्हें यूज कर सकते हैं। शाइन प्लस अगर आप यूज कर रहे हैं तो तब तो और ही आसान है। आप वॉल्यूम कीज से पैराग्राफ और कैरेक्टर या वर्ड ऐसे चेंज कर सकते हैं। टॉकबैक में भी आप स्वाइप अप और स्वाइप डाउन करके आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप टॉकबैक 4.5 यूज कर रहे हैं तो ये है इस एप्लीकेशन का लब्बो लुआब। और अब बात करेंगे अगली एप्लीकेशन के बारे में, लेकिन थोड़ा सा देर से। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और इस ब्यूटीफुल से म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं यानी कि आरजे शाम आपसे फिर मिलूंगा आपके अपने शो टेक सिटी पर। सुनते रहिए अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके शोज धमाका कर देते हैं और आपके लिए बहुत सारा स्टफ, डिफरेंट स्टफ लेकर आते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट से इस शो टेक सिटी पर एक बार फिर से करूंगा आप लोगों का स्वागत, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा facebook.com/radio udan, mail@radioudan.com, स्काइप ID RADIOUDAAN, और क्या, और तो कुछ नहीं, और बस आपको इन जगहों पर जो मैंने आपको बताई है रेडियो उड़ान के शोज के बारे में, खास करके टेक सिटी के बारे में लिखना मत भूलिएगा। अपने फीडबैक्स, अपने व्यूज शेयर करना मत भूलिएगा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा।
और नाराज़ हो जाऊंगा तो फिर गाना नहीं सुनाऊंगा, और अभी आपसे नाराज़ नहीं हूं। तो चलिए गाना सुनाता हूं मैं आपको। इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर मिलता हूं आपसे, आपका दोस्त आरजे शाम, यहीं इसी वक्त, नहीं थोड़ी सी देर में। जी हाँ, थोड़ी सी देर में, मतलब कि कुल 4-5 मिनट के बाद, क्योंकि 4-5 मिनट का तो सॉन्ग होना ही चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। इतना अच्छा सॉन्ग है तो थोड़ी देर तो चलना ही चाहिए ना। चलिए आपको सुनाता हूँ एक बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग, और उस सॉन्ग के बाद मिलता हूँ आपसे आपके अपने शो टेक सिटी पर। एक दूसरी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सांसों को जीने का इशारा मिल गया, डूबा मैं तुझ में तो किनारा मिल गया। सांसों को जीने का इशारा मिल गया, जिंदगी का पता दोबारा मिल गया। तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। गमज़दा दिल ये था गमज़दा, बिन तेरे दिल ये था गमज़दा। आराम दे तू मुझे, बरसों का हूँ मैं थका, पलकों पे रातें लिए तेरे वास्ते मैं जगा। आराम दे तू मुझे, बरसों का हूँ मैं थका, पलकों पे रातें लिए तेरे वास्ते मैं जगा। मेरे हर दर्द की गहराई को महसूस करता है तू, तेरी आंखों से रंग तेरा मुझे मालूम होने लगा। तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। मैं राज तुझसे कहूँ, हम राज बन जा जरा, करनी है कुछ गुफ्तगू, अल्फाज बन जा जरा। मैं राज तुझसे कहूँ, हम राज बन जा जरा, करनी है कुछ गुफ्तगू, अल्फाज बन जा जरा। जुदा जब से हुआ तेरे बिना खामोश रहता हूँ मैं, लबों के पास आ अब तू मेरी आवाज बन जा जरा। तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल
ये था गमज़दा। और इस प्यारे से सॉन्ग के बाद मैं आरजे शाम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो टेक सिटी पर, जिसे आप सुन रहे हैं अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं आज कुछ ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में, इनफैक्ट ऐसी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के बारे में जो आपको एंटरटेन करती हैं, जो आपको एंजॉयमेंट देती हैं, अम्यूजमेंट देती हैं, आपको आनंद देती हैं, प्रफुल्लित बनाती हैं, आपका टाइम पास करती हैं। ऐसी ही कुछ एंड्रॉयड ऐप्स आपके लिए लेके आया हूँ और उन्हें चलाने के क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं, उन्हें किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि मेरे साथ यानी अपने दोस्त आरजे शाम के साथ बने रहना है इस शो पर। आइए अब आपको बताएं पंचतंत्र के बारे में। जी हाँ, एक बात ज़रूर आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशंस जो हैं हिंदी में है, यानी कि आपके पास हिंदी TTS इंस्टॉल्ड होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। यदि आप गूगल TTS यूज़ कर रहे हैं तो आपको हिंदी का जो उसका वर्जन है वो लोड करना होगा। दूसरी चीज़, आप अगर वोकलाइजर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपको हिंदी में आप यूज़ कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस के साथ। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, हिंदी आपको पढ़ने के लिए कोई अच्छा सा TTS आपके मोबाइल पर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ऑटो TTS रखा हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है हिंदी या इंग्लिश को, और डिटेक्ट करने के बाद यानी कि ऑटो डिटेक्ट करने के बाद वो पढ़ता है। तो इसीलिए आप मेरे मोबाइल पर एलोक्वेंस और गूगल TTS दोनों की आवाज़ सुन पा रहे हैं। तो पंचतंत्र को हम लोड करते हैं। मैं जाता हूँ ऐप्स में। ऐप्स में मैं आ गया हूँ और पेज मेरा है ओके 12th पेज पर मेरा है पंचतंत्र। ये इस पर मैंने डबल टैप किया। डबल टैप करने के बाद यहाँ पर आप स्वाइप भी कर सकते हैं, समझदार खरगोश। लेकिन आप एक लिस्ट व्यू में आते हैं जैसे ही एप्लीकेशन आपकी लोड हो जाती है। शत्रु तो समझदार खरगोश। तो ये शत्रु तो शत्रु हो, समझदार हंस। आपसी फूट से किसी शेर और किशमिश। आपसी फूट से किसी को लाभ नहीं। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे अलिफ लैला में मैंने आपको बताया था, ठीक उसी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन बाय लाइन चलती हुई आती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक लिस्ट व्यू में हो, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हैं कि आप एक लिस्ट में हैं और सबसे ऊपर एक स्टोरी है, उसके नीचे एक स्टोरी, उसके नीचे एक स्टोरी, ऐसे करके स्टोरीज आती जाती हैं। समझदार खरगोश। शत्रु तो शत्रु होता है, समझदार हंस। आपसी फूट से किसी को लाभ नहीं, शेर और किशमिश। समझदार मंत्री। उसके बाद ये इतनी स्टोरीज हो गई। उसके बाद अब स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर की तरफ इसको। समझदार मंत्री। दुष्ट सांप। श्रेष्ठता का घमंड नहीं करना। तो ये अलग अलग स्टोरीज हैं एक के बाद एक, और इनको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए जैसे कि एक स्टोरी ओपन करते हैं। समझदार मंत्री। दुष्ट सांप। श्रेष्ठता का घमंड नहीं करना चाहिए। ये स्टोरी हमने ओपन किया और ओपन हो गया स्टोरी। ओपन होने के बाद में इसमें आप ऐसे फिंगर से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक युवा धनुर्धर ने अपने गुरु से धनुर्विद्या सीखी और जल्दी ही वह बहुत अच्छा निशाना लगाने लगा। तीर चलाने में वह इतना निपुण हो गया था कि अपने साथी से पूछता, बोले कहाँ निशाना लगाना है। साथी बताते कि फिलान पेड़ या फिलान फल को गिराकर बताओ, और वह धनुर्धर तुरंत ही वैसा करके दिखा देता। अपनी इस विधा पर धनुर्धर फूला नहीं समा रहा था। वह तो ये स्टोरी इस तरह से पढ़ने लगता है, और आपके लिए यही प्रॉब्लम यहाँ भी है कि एक बार प्रॉक्सिमिटी सेंसर छिड़ जाने पर ये स्टोरी आपको फिर से शुरू से पढ़नी पड़ेगी। तो इस ऐप में आपको शुरू से
स्टोरी आपको एक बार रीड करनी पड़ेगी। आप रीड कर सकते हैं इसमें स्टोरी शुरू से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि स्टोरीज ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें छोटी छोटी सी स्टोरीज हैं। तो इस तरह से आप इसके अंदर नेविगेट कर सकते हैं। तो आप इसका यूज़ ये कर सकते हैं कि स्टोरीज जो हैं आपकी वो पढ़ने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग स्टोरीज आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। दुष्ट सांप। जैसे कि ये स्टोरी है, इसको आपने ओपन किया, एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का ये पेड़ स्टोरी था। पढ़ना उसके शुरू कर ऊपर दिया इसने। घोंसला बनाकर एक कौवा कौवी। और जैसे कि दूसरा स्टोरी अगर पढ़ना है तो बैक करना पड़ेगा आपको यहाँ से, और बैक करने के बाद समझदार खरगोश। जैसे ये आपने स्टोरी है इसको ओपन किया, आप इसको स्वाइप कर सकते हैं। समझदार खरगोश। ये इसका टाइटल है, ये इसका जंगल में हाथियों मेन का स्टोरी एक झुंड है। रहता था। झुंड का सरदार गजराज था। वो विशालकाय, लंबी सूंड तथा लंबे मोटे दांतों वाला था। जब वो चिंगारता सारा वन गूंज उठता था। गजराज अपने झुंड के हाथियों से बड़ा प्यार कर। ये ऐसे स्टोरी है। फिर मान लीजिए अगली स्टोरी आपको पढ़नी है, बैक करना पड़ेगा एक बारी आपको यहाँ से। बैक करने के बाद आप फिर अगली स्टोरी जो है, शत्रु तो शत्रु होता। जैसे ये है, फिर आप स्वाइप करेंगे, शत्रु तो शत्रु होता है। इसका टाइटल है। फिर आप एक चिड़ा पेड़ पर घोंसला बनाकर मजे से रहता था। एक दिन वह दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहां खाने पीने की मौज से बड़ा ही खुश हुआ। उस खुशी में रात को वह घर आना भी भूल गया और उसके दिन मजे में वहीं बीतने लगे। इधर शाम को एक खरगोश उस पेड़ के पास आया जहां चिड़े का घोंसला था। पेड़ जरा भी ऊंचा नहीं था, इसलिए खरगोश ने उस घोंसले में झांक कर देखा तो पता चला कि यह घोंसला खाली पड़ा है। तो इस तरह से आप अलग अलग स्टोरीज इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये है पंचतंत्र का ऑल, एक तरह से ये कहे कि इसका ओवरव्यू है, किस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अब आपको मैं एक और एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको सुनाने वाला हूँ एक म्यूज़िक। लेकिन आप हमें अपने फीडबैक्स और व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए अपने शो के बारे में। फीडबैक्स और व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए इस शोज़ के बारे में, इस और अगले जो भी शोज़ आपको अच्छे लगते हैं रेडियो उड़ान के, सबके बारे में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर किया कीजिए। facebook.com/रेडियो उड़ान, या आप शेयर कर सकते हैं mail@radioudan.com पर, या फिर स्काइप ID RADIODAAN, इस पर भी आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलता हूँ एक छोटे से म्यूज़िक वाले ब्रेक के बाद। खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी। छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या
क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन को हिलाओ जरा। खामोशियाँ अल्फाज हैं, कभी आ गुनगुना ले जरा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। नदिया का पानी भी खामोश बहता यहाँ, खिली चांदनी में छिपी लाख खामोशियाँ। बारिश की बूंदों की होती कहाँ है जुबान, सुलगते दिलों में है खामोश उठता धुआं। खामोशियाँ आकाश है, तुम उड़ने तो आओ जरा। खामोशियाँ एहसास है, तुम्हें महसूस होती है क्या। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, ब्यूटीफुल से सॉन्ग के बाद, प्यारे से गाने के बाद, इस मेलोडियस आवाज के बाद हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आज शाम आपके अपने शो टेक सिटी पर, जो कि सुन रहे हैं आप रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। जी हाँ, और अभी हमने 2 एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया है। आई होप ये दोनों ही एप्लीकेशंस आपको बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि ये एप्लीकेशंस मुझे भी बहुत अच्छी लगी हैं। और यकीन मानिए मेरा बहुत छुट्टी वाले दिन जो बहुत अच्छे से एंजॉय होता है इन एप्लीकेशंस के ज़रिए। अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं और बहुत मज़ा आता है इन स्टोरीज से। तो अभी एक और एप्लीकेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि और भी ज़्यादा रोमांचक है। और इस रोमांचकता को और बढ़ा देते हैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताने से पहले ये बता के कि आप अपने फीडबैक्स और व्यूज़ रेडियो उड़ान के फेवरेट शो टेक सिटी के बारे में ज़रूर शेयर कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान पर। और साथ ही इस शो के बारे में आपकी अगर कोई राय है, कोई सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, या कोई भी रिव्यू जो भी है, ओपिनियन जो भी है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं mail@radioudan.com पर। उसके अलावा आप हमसे बात कर सकते हैं स्काइप के थ्रू, RADIOUDAAN,
साथ ही साथ आप हमारे शोज़ में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। जो डिफरेंट लाइव शोज़ होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्काइप के थ्रू, जहां आपको कॉल पे बात करने को मिलेगा भाई, और आप स्काइप पे कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आरजे वगैरह बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं रेडियो उड़ान पर आरजे बन के, तो उसके लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं www.radioudan.com पर। यूट्यूब पर हमारे शोज़ की लाइव स्ट्रीमिंग आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी और ज़रूरी रहेगी, तो बताते रहूँगा इन सब चीज़ों के बारे में भी धीरे धीरे। अभी बात करते हैं एक और एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में, जो कि है और भी रोमांचक, क्योंकि इसके ज़रिए आप और भी रोमांचक कहानियाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन का नाम भी है रोमांचक कहानियाँ। रोमांचक कहानियाँ एक ऐसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसमें डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, डिफरेंट जॉनराज हैं, और डिफरेंट जॉनरा की स्टोरीज़ आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें नेविगेट किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। टच विथ होम, मैं अपने होम स्क्रीन पर हूँ अभी, और यहाँ से ऐप्स में जाता हूँ, और ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पर एक आइकन है रोमांचक कहानियों का। इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ डबल टैप करके। इस एप्लीकेशन में आप स्वाइप कर सकते हैं या तो फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने फिंगर्स के थ्रू। आपको यहाँ पर दो बटन्स मिलेंगे। पहला बटन जो है वो इस चीज का है कि आपको अलग अलग स्टोरीज, जो इसकी मेन चीज है वो आपको यहाँ पर शो होंगी। तो आप पहले बटन पर ही हिट करिएगा। एक बार फिर मैं आपको ये चीज समझा दूं अच्छे से। दो बटन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो पहला जो बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये स्टोरीज पढ़ने के लिए मिलेंगी। स्वाइप करके आप ढूंढेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे ये है एक दूसरा बटन, और इसके बाद में अगर स्वाइप करेंगे तो कुछ भी नहीं बोलेगा। फिर ये पहला बटन और ये दूसरा बटन। तो ये जो पहला बटन है फर्स्ट इन वन, ये जो बटन है इस पे आप डबल टैप करेंगे तो शेयर विद का ऑप्शन है। बच्चों की कहानियाँ। इसमें अलग अलग जॉनरा है, कैटेगरीज हैं। ये बच्चों की कहानियाँ, सच्ची लव स्टोरीज, अकबर बीरबल की कहानियाँ। अकबर बीरबल की कहानियाँ बहुत इच्छा होती होगी आपकी पढ़ने की, तो ये एक है। पंचतंत्र की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, बाल कहानियाँ, प्रेरक बाल कहानियाँ। इतनी इसमें कैटेगरीज हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरीज में आप जाके पढ़ सकते हैं। बच्चों की कहानी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये बच्चों की कहानियाँ ओपन करूँ, बच्चों की कहानियाँ। बच्चों की कहानियाँ। पतंगबाजी का प्रयोजन लिंक। ये कहानी है। विज्ञान लिंक। एक चमत्कार लिंक। एक चमत्कार। अब मान लीजिए अगर मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ तो डबल स्वाइप करूंगा, डबल टैप करूंगा इस पर, और ओके, ये अनटाइटल डॉक्यूमेंट जो इसने कहा है वहां से आप पढ़ सकते हैं। एक्सप्लोर कर सकते हैं इसमें, और इसमें एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आप अनटाइटल डॉक्यूमेंट के नीचे आपको ये स्टोरी मिलेगी। आज रोहन 3 दिन। ये स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। छोटी छोटी सी स्टोरीज होती हैं जिन्हें आप लुत्फ उठा सकते हैं पढ़ के। आया था। आज फिर उसके गले में सुनहरे मोतियों वाली एक नई माला थी। माला के निचले हिस्से में तांबे की पट्टी सी लटक रही थी, जिस पर आड़ी तिरछी कई लकीरें खींची हुई थी। ये आप इस तरह से अलग अलग स्टोरीज पढ़ सकते हैं। जैसे कि अब मैं बैक करता हूँ यहाँ पर, और दूसरी स्टोरी भालू और लोमड़ी की मित्र। ये एक है। अब बस पुराना साल खत्म होने को था। साल भर चमकते सूरज के रुख में भी नरमी आ गई थी। दोपहर की हल्की गुनगुनी धूप मटर के खेत में बिखरी थी। लोमड़ी धूप के गुलाबी स्वाद के चटखारे लेती लग रही थी।
देखिए ये स्टोरी है। इसके बाद आप कैटेगरी चेंज करने के लिए बैक करेंगे और फिर बैक करेंगे। बच्चों सच्ची लव स्टोरी। एक ये कैटेगरी है, इसमें आपने डबल टैप सच्ची किया लव स्टोरी। तो इसमें आपको अलग अलग स्टोरीज मिलेंगी। सच्ची आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के लिंक। एक ये है, तुमसे दूर जाने का गम मुझे हमेशा सताएगा लिंक। एक पहला ये क्रश है, हमेशा रहेगा याद लिंक। एक ये उसकी है, बंदों में तुम्हारी यादें लिंक। एक ये है, प्यार नहीं बस दोस्ती ही रही लिंक। एक ये है। अलसाई सुबह ने दिया तो वफा लिंक। इस तरह से अलग अलग स्टोरीज हैं। जैसे कि आपने ये ओपन किया स्टोरी, 2 साल हो गए अलसाई सुबह ने दिया तो वफा है तुम। 2 साल हो गए इस शहर में आए, इन सब में पता ही नहीं चला कि मैं कब लखनऊ के रंग में घुल गया। न जाने कब यहाँ की हवा मुझे बीते दिनों की याद दिलाने लगी। शहर की सभी प्रसिद्ध जगहें देखी पर इन 2 साल में कभी यहाँ की सुबह नहीं देखी। अक्सर सुबह देर से सोकर उठता था। एक दिन हॉस्टल के बगल वाले रूम में ये सुबह इस शोर तरह के से चलते मैं आप अलग अलग स्टोरीज इसमें पढ़ सकते हैं। कैटेगरी चेंज करते हैं। बच्चों की अकबर बीरबल की कहानियां भी हैं इसमें। इस पे आप डबल टैप करेंगे, अलग अलग स्टोरीज हैं। सबसे बड़ी चीज लिंक। एक ये है, सबसे बड़ा हथियार। एक ये है, मैं आपका नौकर हूँ बैंगन का। ये हरा है, घोड़ा लिंक। ये है, रेत और चीनी लिंक। ये है, मूर्खों की फहरिस्त लिंक। ये, बीरबल की योग्यता लिंक। बीरबल और तानसेन का विवाद लिंक। एक ये है। राज्य में कौए कितने हैं लिंक। एक जैसे मान लीजिए स्टोरी है, राज्य में कौवे कितने हैं। इस पे डबल टैप करेंगे तो ये स्टोरी ओपन हो जाएगी। अब इस पे आप अपने फिंगर से एक्सप्लोर करके पढ़ सकते हैं। एक दिन बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। बादशाह अकबर बागों में उड़ते कौओं को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौए होंगे। तो इस तरह से आप ये स्टोरीज पढ़ सकते हैं। बीरबल ने कुछ देर अंगुलियों पर कुछ हिसाब लगाया और बोले, हुजूर, तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो। हुजूर, आप खुद गिन लीजिए, बीरबल बोले। ओके, तो इस तरह से आप इसमें स्टोरीज अलग अलग स्टोरीज को पढ़ सकते हैं। राज्य में कौए कितने हैं। राज्य में कौवे कितने, ये अलग अलग स्टोरीज हैं इसमें। प्रेरक पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानियां इसके अंदर भी हैं। पंचतंत्र की अक्लमंद हंस लिंक। जैसे ये स्टोरी है, एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सियाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते, टाउट कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। टाउ ने ये दूसरे एक स्टोरी हंसों है, को बुलाकर इसको कहा, पढ़ लिया आपने। अब आप बैक करके अगली स्टोरी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज कैटेगरी चेंज करने के लिए एक बार फिर से बैक करना पड़ेगा आपको। अकबर प्रेरक बाल प्रेरक बाल कहानियां हैं इसमें। प्रेरक बाल कोयल लिंक। घंटी की कीमत लिंक। मच्छर की कहानी लिंक। अलग अलग स्टोरीज हैं इसके अंदर, आप पढ़ के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इस तरह से एक एप्लीकेशन है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है। आप इसके थ्रू अपना आनंद उठा सकते हैं स्टोरीज पढ़ने का। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें वक्त है एक छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक का, और इस छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा यहीं आपके शो टेक सिटी पर। आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं लौटता हूँ इस छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक के बाद। नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना।
मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे नाल तुरे ता तुर पे मेरी आसा। जीना मेरा है हुण है तेरा, की मैं करा तू कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी। वे चंगा नहीं हो कीता बेवार, वे चंगा नहीं हो कीता बेवार, दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया खा, वे बड़ा पछताया खा, नाल तेरे जोड़ के। तेनू छड़ के किथे जावां, तू मेरा परछावा, तेरे मुखड़े विच ही मैं तां रब नू अपने पावां। मेरी दुआ है सजदा तेरा कर दे सदा, तू सुन इकरार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी। तो इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो टेक सिटी पर। आप सुन रहे हैं इसे अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर। और दोस्तों आइए अब एक और एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। ये ऐप आपके लिए मैं ढूंढ कर लाया हूँ प्ले स्टोर से ही। ये भी एक फ्री एप्लीकेशन है, इसका नाम है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति, इस एप्लीकेशन के जरिए आप चाणक्य के बारे में पढ़ सकते हैं, उनकी नीतियों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में तो आप ये ऐप ट्राई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को चलाने का जो तरीका है वो अभी मैं आपको बताया देता हूँ। आप इसमें ऐप्स में जाऊंगा मैं पहले, और यहाँ पर 12th पेज पर है वो। स्लाइड करते हुए मैं 12th पेज पर पहुँच गया हूँ। यहाँ पर है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति। इस पर डबल टैप करेंगे। चाणक्य नीति। इसमें लिस्ट बनी हुई है एक के बाद एक, ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबसे ऊपर है ये
पहला अध्याय बटन, पहला अध्याय, उसके नीचे, दूसरा अध्याय बटन, उसके नीचे तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय बटन, उसके नीचे चौथा अध्याय, चौथा अध्याय बटन, उसके नीचे पांचवा अध्याय। पांचवा अध्याय बटन। इस तरह से आप पहुंचेंगे और अगर आपको और अध्याय चाहिए तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें अनाउंस नहीं करता है, बटन बटन बोलता है, 16वां अध्याय बटन, जैसे ये अनाउंस कर रहा है। तो जहाँ पे बटन बोल रहा है वहाँ पे भी अध्याय ही होता है, एक लेसन होता है, एक चैप्टर होता है। डबल टैप करके आप उसे ओपन कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये एक ओपन करते हैं, ये एक ओपन चाणक्य हुआ। नीति, अब इसमें आप स्वाइप भी कर सकते हैं या एक्सप्लोर बाय फिंगर नेविगेशन के जरिए आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक, वह गृहस्थ भगवान की, एक, चाणक्य नीति, एक, वह गृहस्थ भगवान की कृपा को पा चुका है, जिसके घर में आनंददायी वातावरण है, जिसके बच्चे गुणी है, जिसकी पत्नी मधुर वाणी बोलती है, जिसके पास अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है, जो अपनी पत्नी से सुखपूर्ण संबंध रखता है, जिसके नौकर उसका कहा मानते हैं, जिसके घर में मेहमान का स्वागत किया जाता है, जिसके घर में मंगलदायी भगवान की पूजा रोज की जाती है, जहाँ स्वाद भरा भोजन और पान किया जाता है, जिसे भगवान के भक्तों की संगति में आनंद आता है। दो, जो एक संकट का सामना करने वाले ब्राह्मण को भक्ति भाव से अल्पदान देता है, उसे बदले में विपुल लाभ होता है। 3, वे लोग जो इस दुनिया में सुखी है, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार है, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय है, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त है। 4, अरे लोमड़ी 3 एक्सक्लेमेशन मार्क, उस व्यक्ति के शरीर को तुरंत छोड़ दे जिसके हाथों ने कोई दान नहीं दिया, जिसके कानों ने कोई विद्या तो ये इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट के लिए आप बैक करेंगे पहले, चाणक्य नीति, और यहाँ पर लिस्ट आ गई है। 16वां अध्याय बटन, जैसे ये एक 16वां अध्याय है, 16th चैप्टर, इस पे आप डबल टैप करेंगे चाणक्य नीति, और इसमें आप स्वाइप करेंगे। चाणक्य नीति, 16वां अध्याय। 1, स्त्री, यहाँ लंपट स्त्री या पुरुष विपरीत है, का हृदय पूर्ण नहीं है, वह बटा हुआ है, जब वह एक आदमी से बात करती है तो दूसरे की ओर वास। ओके, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं चाणक्य नीति की, तो चाणक्य की नीति। तो ये एक छोटा सा डेमो था इस एप्लीकेशन को यूज़ करने का। बहरहाल मकसद यही था कि अगर आप हिंदी रीड करना अच्छा लगता है आपको, हिंदी में कोई चीज़, तो इस तरीके से आप अलग अलग एप्लीकेशंस मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं और अपना मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी कर सकते हैं। मैंने पहले आपको कई न्यूज़ एप्स बताई थी, आज एंटरटेनिंग एप्स बताई हैं। एंटरटेनिंग एप्स और भी आपके लिए ढूंढ के लाऊंगा किसी और एपिसोड में। फिलहाल आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करने की इजाज़त आपसे चाहेंगे। आप www.radioudan.com पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं फीडबैक के लिए। साथ ही साथ हमसे बात कर सकते हैं स्काइप की आईडी, स्काइप आईडी RADIOUDAAN, रेडियो उड़ान। इस स्काइप आईडी के थ्रू हमसे चैट कर सकते हैं, स्काइप कॉल से हमसे जुड़ सकते हैं। और आप अगर किसी शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com, मैंने आपको बताया RADIOUDAAN, आप टाइप करके हमसे अपनी रिक्वेस्ट आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं। शो में पार्टिसिपेशन के लिए एक फॉर्म है, वहाँ पर उसे फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप facebook.com/radioudan इस पेज पे जाके हमें लाइक कर सकते हैं, हमारे जो शोज़ हैं उनके बारे में व्यूज़ दे सकते हैं, ओपिनियंस दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। आप कैसा लगा, आप और इसमें क्या सुधार चाहते हैं ज़रूर बताइए। अगली बार फिर मिलने की आपसे जो है बात करते हुए, आपसे ये कहते हुए कि अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अभी लेते हैं इजाज़त, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना खूब ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।
जन्म साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वहीं। जल रही अगन है जो ये दो तरफा, ना बुझे कभी मेरी मन्नत यही। तू मेरी आरज़ू मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी मैं तेरी मौसीकी। तलब 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 बस तेरी है मुझे, नसों में तू नशा बन के घुलना यूं ही। मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा।